जय श्री महाकाल दोस्तों। पिछले लेक्चर में अपन जो है जी और जी में संबंध तक देख चुके थे। आज उससे आगे देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक दोनों में संबंध। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी दोनों में संबंध अपन देखते हैं। इनके मात्रक, विमीय सूत्र, इनके मान सब अपन जो है पिछले फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं अपन। इससे आगे अपन जो है आज देखते देंगे। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक दोनों में जो है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण दोनों में क्या संबंध है उसको अपन देखते देंगे। ठीक है ना। एक तो है आपके सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक ये है आपकी कैपिटल जी व गुरुत्वीय त्वरण या पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, इन दोनों में अपन ने संबंध देखा था। वो आया था आपके F बराबर जी। ठीक है ना। इसका जो मान आया था आपके जी और जी में संबंध में, ठीक है, क्या आया था, जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर। अगर पृथ्वी पर स्मॉल एम द्रव्यमान की अगर कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, अपन ने देखा था कि अगर पृथ्वी है, ये इसकी जो है पृथ्वी है और इसकी त्रिज्या जो है ये एम द्रव्यमान, कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी है, कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी है, और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर, और इसके ऊपर जो है स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है। इसके ऊपर जो है अगर स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है तो पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं अपन। ठीक है। या पृथ्वी और वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एक ही कहेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार ये जो बल होता है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी जो रहेगी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो इस आकर्षण बल का जो मान रहेगा दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दोनों का द्रव्यमान किसका रहेगा, एक तो पृथ्वी का रहेगा और एक वस्तु का रहेगा। दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और बीच की जो दूरी रहेगी पृथ्वी की त्रिज्या की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और यहाँ अगर अपन अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगाएंगे, नियतांक क्या लगाएंगे, कैपिटल जी। तो ये इतना दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये अपन यहाँ देख चुके थे। फिर न्यूटन के द्वितीय नियम से देखा था, अगर जिस स्थान पर वस्तु रखी गई है उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण जी है तो वस्तु का भार बल आया था अपने एम जी के बराबर। ठीक है। इसको समीकरण अपन ने एक नाम दी थी, इसको नाम दी थी दो। देखो ये दोनों जो बल लग रहे हैं वस्तु के ऊपर लग रहे हैं और पृथ्वी के केंद्र की ओर लग रहे हैं, ये क्या है, भार बल है, और ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन दोनों पृथ्वी के कारण ही तो लग रहे, तो ये दोनों बल क्या होंगे, बराबर। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो समीकरण एक से अपने आया था, ठीक है, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक और दो से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। एम जी बराबर हो जाएगा आपके जी एम एम बटे आर वर्ग। यहां से देखो अपने एम से एम कट गया था, यहाँ एम से एम कटा था और क्या आया था, बोलो, जी एम बटे आर का वर्ग। यहां तक अपन देख चुके थे, पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में लिख रखा है। ठीक है। आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखे। ठीक है, क्लियर। चलो यहां से आगे देखते हैं अपन। यहां से अपन ने देखा था कि जी और जी में ये संबंध है आपके। देखो स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक या गुरुत्वीय नियतांक, और ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो देखो गुरुत्वीय त्वरण जिस स्थान पर वस्तु रखी गई है उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर कर रहा है, देखो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। ध्यान रखना, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। ठीक है। आपको पूछा जाए गुरुत्वीय त्वरण का मान किन पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है उस स्थान पर, ठीक है, जिस स्थान पर वस्तु रखी गई है उस स्थान पर, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है। ये तीन बातें आपको याद रखना है। निर्भरता, जी की निर्भरता मतलब जी किस पर निर्भर करता है, जी की निर्भरता। ठीक है। निर्भरता, जी की निर्भरता किस पर निर्भर करता है, पहला तो आ जाएगा पृथ्वी के द्रव्यमान, पृथ्वी के
द्रव्यमान कैपिटल एम पर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर पर, ठीक है। इन दोनों पर क्या करेगा बोलो, निर्भर करेगा। तीसरी बात, गुरुत्वीय त्वरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखना। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान, जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जी का मान वस्तु के द्रव्यमान, स्मॉल एम लिया था अपन ने, स्मॉल एम पर, स्मॉल एम पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। आप मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना है। आपको पूछा जाए कि जी और जी में संबंध व्युत्पन्न कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी के वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरा व्यंजक आपको यहाँ तक लिखना है और यहाँ आके आखिरी में लिखना है। क्या लिखोगे आप कि चूंकि यहाँ पर वस्तु जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर में वस्तु का द्रव्यमान शामिल नहीं है, ठीक है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब यहाँ पर छोटी चींटी हो चाहे हाथी हो, ठीक है, या आपने कोई बड़ा भारी महल बना रखा हो, उसके द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है निर्भर नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। चींटी हो, बड़ा भारी कोई महल हो, या और भी कोई बड़ा है, पूरा गांव है मान लो, पूरे गांव के मकान है, तो उन पर भी निर्भर नहीं करेगा। ये आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसमें देखो जो वस्तु रखी गई है उसके द्रव्यमान पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा, वो तो आ ही नहीं रहा है इसमें जी का मान, तो ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो, ध्यान रखना, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलो इससे आगे देखते हैं। अब अपन यहाँ तक देख चुके थे अपन, लेकिन ये 3-4 बातें जो है, उसमें 3 बातें जो है वो रह गई थी। तो क्या रह गई थी बोलो? गुरुत्वीय त्वरण की निर्भरता। गुरुत्वीय त्वरण की निर्भरता क्या निर्भर है बोलो? एक तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है। दूसरी बात, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर पर निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। तीसरी बात, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। सही विकल्प में पूछ सकता है वो, सही विकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इसके लिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु, रखी गई वस्तु या वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। या एक भारी वस्तु है और एक हल्की वस्तु है, तो किसी भी स्थान पर उनके गुरुत्वीय त्वरण के मान जो रहेंगे, उन पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होगा। ये ध्यान रखना, समान होगा। चलो आगे चलते हैं। देखें अब अपन जो है क्या क्या देखते हैं। देखें पहला तो है, देखो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर पृथ्वी के चारों ओर जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी जो होती है, देखो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है बोलो मेरे प्यारे दोस्तों? चक्कर लगाती है, परिभ्रमण करती है, ठीक है, और अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है ना, सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है, तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपने चारों ओर तो परिभ्रमण का प्रभाव पड़ता है, वो देखेंगे अभी अपन, अक्षांशी परिवर्तन, ठीक है। लेकिन जब वस्तु सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करेगी तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर बोलो? गुरुत्वीय त्वरण पर। यह आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको ये जो है क्या करना है बोलो? याद रखना है। पहली बात तो ये याद रखना है, क्या याद रखना है आपको? कि सूर्य के चारों ओर, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो? सूर्य के चारों ओर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर, गुरुत्वीय, ठीक है, सूर्य के चारों ओर गुरुत्वीय, गुरुत्वीय त्वरण के मान पर, त्वरण के मान पर
ठीक है, सूर्य के चारों ओर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर पृथ्वी के परिभ्रमण का, पृथ्वी के परिभ्रमण का, पृथ्वी के परिभ्रमण का, पृथ्वी के परिभ्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है, ये बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण है। पृथ्वी तल, जब पृथ्वी तल पर कोई वस्तु रखी गई हो और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, तो परिभ्रमण गति करती है या घूमती है, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है कि उस वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य उसका परिभ्रमण, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिभ्रमण करेगी तो उसके परिभ्रमण पर ध्यान रखना, सूर्य के चारों ओर के परिभ्रमण पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कोई परिवर्तित नहीं होगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण से गुरुत्वीय त्वरण के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक स्थान पर वो का वही मान रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात देखो, गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। यह आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर एक ही स्थान पर एक जैसा रहेगा, आप अलग स्थान पर चले गए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाएगा। मान लो अपन यहाँ पर खड़े तो गुरुत्वीय त्वरण का मान एक जैसा रहेगा, अपन पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। आप जो है गड्ढा खोदकर सुरंग बनाकर अंदर जाओगे तो भी जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखना ये बात। जाते जाओगे पृथ्वी केंद्र पर चले जाओगे तो शून्य हो जाएगा। ध्यान रखना, कितनी बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो शून्य होता है। आपको ध्यान रखना है बात, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। ठीक है, और पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो भी क्या होता जाता है, घटता जाएगा। और अनंत पर चले जाओगे तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, भूमध्य रेखा पर भी इसका माध्य मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, कम होता है। जैसे जैसे ध्रुवों पर जाते हैं इसका मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ध्रुवों पर इसका मान जो है सर्वाधिक होता है। उसके अलावा आप कहीं भी चले जाओ ध्रुवों की अपेक्षा घटता ही जाता है, कम होता है। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर क्या होगा, बोलो, अलग अलग होगा। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा इसका जो पॉइंट है आपके, तीसरा पॉइंट क्या है, चंद्रमा पर जी का जो मान होता है, ठीक है, चंद्रमा तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, ये परीक्षा में कितनी बार पूछा गया मेरे प्यारे मित्रों, चंद्रमा तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, चंद्रमा तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल की अपेक्षा, पृथ्वी तल की अपेक्षा ध्यान रखना 1/6 गुना होता है। ठीक है, 1/6 या 1/6 गुना होता है पृथ्वी तल की अपेक्षा, पृथ्वी तल की अपेक्षा क्या होता है, बोलो, G/6 होता है। G/6 होता है। जी क्या है, बोलो, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। ध्यान रखना, ठीक है, जी क्या है, बोलो, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, और G/6 क्या हो गया, बोलो, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान।
आपको ये ध्यान रखना है। कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है कि चंद्रमा तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो चंद्रमा तल पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है पृथ्वी तल की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। मतलब पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा ना, कौन जी, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका क्या होगा बोलो, 1/6। कहां पर होगा बोलो, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ये ध्यान रखना आपको। चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होगा। ध्यान रखना, 1/6 गुना होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कम हो जाएगा, इतना कम होगा, बटे में 6 का भाग करो, उसको 6 का भाग लगाएंगे, इतना कम होगा। मान लो पृथ्वी पर आपके जो है 60 है, ठीक है, तो चंद्रमा पर कितना रह जाएगा, 6 दाम 60, है ना। लेकिन इतना नहीं होता है, ध्यान रखना, ये मैंने आपके एग्जाम्पल लिया है। देखो पृथ्वी तल पर औसत मान जो होता है जी का 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखना, जिसको लगभग 10 भी माना जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब अपन जो है क्या देखते हैं, एक तो पृथ्वी का घनत्व देखते हैं, एक पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी को तोलते हैं। चलो देखो, पृथ्वी का द्रव्यमान तथा घनत्व, तो पहले पृथ्वी का द्रव्यमान निकाल लेते हैं अपन। पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है वो देखते हैं अपन। देखे, तोलते हैं पृथ्वी को, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है कैपिटल एम, वो कितना होता है। तो देखो जी और जी में संबंध ये है आपके, स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर का वर्ग। ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर ध्यान दो, ये क्या है बोलो, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। यहां से देखो, अगर मैं एम निकालूंगा, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये कैपिटल एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, कैपिटल आर क्या है बोलो, पृथ्वी की त्रिज्या, और जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, और स्मॉल जी क्या है, उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो, इससे एम निकालोगे तो ये आर वर्ग का गुणा जी में हो जाएगा, तो क्या होगा बोलो, जी आर का वर्ग हो जाएगा। और ये जे इधर जाएगा तो क्या होगा, इसके बटे में चला जाएगा, इधर क्या बचेगा बोलो, एम। यानी कि आपको एम का मान निकालना है, तो इसका 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 इन सब तीनों के मान आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इन सब के मान आप रखोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान निकालने के लिए अपने को क्या रखना पड़ेगा बोलो, जी का मान भी आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। एक तो जी क्या है बोलो, उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण, लेकिन देखो इसका औसत मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। और कैपिटल आर क्या है बोलो, पृथ्वी की त्रिज्या, और ये 6.37 इंटू 10⁶ मीटर होती है। ठीक है, और देखो जी का जो मान है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, -11 बोलो न्यूटन गुणा मीटर वर्ग, न्यूटन गुणा मीटर वर्ग बटे क्या होता है, किलोग्राम वर्ग होता है। तो ये सारे मान अगर अपन इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, एम का मान आ जाएगा। चलो मान रखो इसमें कि एम बराबर क्या आ रहा है बोलो, जी कैपिटल आर का वर्ग बटे में क्या आ रहा है, देखो कैपिटल जी। इन सब के मान रखेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, चलो इसे मान रख देते हैं अपन। जी का मान अपन ने 9.8 रख दिया, चलो 9.8, ठीक है, 9.8 रख दिया। आर का मान 6.37 इंटू 10⁻, कितना होता है बोलो आपके 6, ठीक है, 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। लेकिन इसका वर्ग है तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे का वर्ग कर देंगे। और जी का जो मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। ठीक है, आप क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पर भाग करना पड़ेगा। ठीक है, आपको भाग करना पड़ेगा, भाग तो आपको करना ही पड़ेगा। भाग नहीं करते हो तो आप डायरेक्ट याद रख लो इसका मान। ठीक है, देखो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा बोलो, 12, यहाँ घात है ना 6 का वर्ग 12, तो ये हो जाएगी देखो ऊपर,
और ये 11 और नीचे से ऊपर आएंगे तो +11 और ये हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 11 और 12 कितने हो रहे, बोलो 23। लेकिन देखो यहाँ भी 6.37 का वर्ग करूंगा, इसका गुणा इसमें करूंगा तो यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा आपके, तो कितना हो जाएगा बोलो 24। 10 की घात कितनी हो जाएगी, बोलो 24। ये ध्यान रखना कितनी हो जाएगी, बोलो 10 की घात 24। ठीक है, और यहां पर अपन क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे और फिर इसका भाग लगाएंगे तो 5.96 इंटू 10⁻24 किलोग्राम आ जाएगा आपके पृथ्वी जी का द्रव्यमान। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या आ जाएगा बोलो इसका द्रव्यमान 5.96 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, 5.96 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, 5.96 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम आ जाएगा आपके पृथ्वी का द्रव्यमान। यह आपके पृथ्वी का द्रव्यमान इतना होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना होता है। क्या करेंगे अपन, देखो 6.37 का 6.37 में गुणा करेंगे, फिर जो भी मान आएगा उसका फिर 9.8 में गुणा करेंगे, फिर सबका गुणा हो जाएगा उसमें, फिर 6.67 का भाग लगाएंगे। ठीक है, घात मैंने बताई दी, देखो 6 का 10 की घात 6 का वर्ग करेंगे ना, 6 का वर्ग करेंगे तो 10 की घात 6 गुणा 10 की घात 6 लिख देंगे। और देखो बटे में माइनस घात है, ऊपर जाएगी प्लस घात हो जाएगी, 10 की 11 ये हो गई। तो देखो 6 6 12 और 13, 22 और 1 23 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी देखो 6.37 का वर्ग करेंगे, उसका फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर उसमें इसका भाग देंगे ना, तो देखो एक अंक और बढ़ जाएगा आपके, क्योंकि इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। बोले तो देखो इधर से बाईं ओर से, इधर बायां होता है, बाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी बोलो 10 की घात 24। और यहाँ सब भाग लगेगा तो 5.96 इंटू 10⁻24 किलोग्राम आपके पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं पृथ्वी का घनत्व। पृथ्वी का जो घनत्व होता है उसको अपन देखते हैं, पृथ्वी का घनत्व कितना होता है वो भी अपन जो देख लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व ज्ञात होने के लिए आपको जो है सारे मान जो है याद होने चाहिए। देखो जी और जी में संबंध का सूत्र तो आप जानते ही हो, जी और जी में संबंध होता है जी बराबर जी एम बटे क्या होता है बोलो आर का वर्ग। ठीक है, आर का वर्ग होता है। तो देखो घनत्व आपके ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद है, क्या होता है बोलो, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। पृथ्वी का द्रव्यमान बटे पृथ्वी का आयतन क्या हो जाएगा बोलो, पृथ्वी का घनत्व। ध्यान रखना। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, पृथ्वी का घनत्व। क्या होगा बोलो, पृथ्वी का घनत्व। ठीक है, घनत्व को आप डी से भी लिख सकते हो। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम बटे क्या आ जाएगा बोलो, पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन देखो पृथ्वी गोल है तो जो पृथ्वी का आयतन क्या होगा, जो गोले का आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चूंकि पृथ्वी भी गोल है तो इसका आयतन क्या होगा, जो गोले का आयतन होगा। आपने 10th में पढ़ा है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। जहां आर क्या है बोलो, गोले की त्रिज्या, और गोला कौन है, पृथ्वी, तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी आर का क्यूब आपके। चलो एम का मान यहां से निकाल कर यहां रख दो, इस एम का मान। ठीक है, एम का मान अभी हाल निकाला था, देखो अपन ने जी में आर वर्ग का गुणा हुआ था तो क्या हो गया था आपके जी आर वर्ग। ठीक है, और ये जी इधर गया था तो इसके बटे में, तो देखो आप एम का मान ये रख देंगे अपन यहाँ पर, क्या आ जाएगा बोलो, जी कैपिटल आर का वर्ग बटे कैपिटल जी हो जाएगा। चलो देखो जो कट रहा है उसको काटो, सिंपल है, जो कट रहा है उसको काटो। तो देखो जी आर का वर्ग है, देखो यहाँ आर का क्यूब है, एक आर वर्ग से आर वर्ग कट जाएगा, बटे में एक आर बच जाएगा। ठीक है, और ये तीन उलट गुणित होंगे तो ऊपर चले जाएंगे आपके। तो देखो यहाँ पर 3/4 हो जाएंगे, क्या हो जाए बोलो 3/4, और ये जी स्मॉल जी
देखो यहाँ पर आर का क्यूब और पाई बचा है, ध्यान रखना पाई का मान 3.14 होता है ना। पाई का मान कितना होता है बोलो 3.14। चलो एक बार लिख देता हूं मैं पाई का मान। यहाँ पर एक आर भी बचा और जी भी बचा, ठीक है। जी आर या आर जी कुछ भी लिख सकते हो, है ना। जी आर भी लिख सकते हो, आर जी भी लिख सकते हो, ये जी आर आ गया, ठीक है। इन सबके मान रख दो बस अब, ठीक है। इन सबके मान अपने को रखना है, अभी हाल ही लिखे थे देखो इन सबके मान अपन ने, ठीक है ना। देखो 3/4 तो ऐसे ही रहेंगे। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आपके इसका मान क्या हो जाएगा बोलो 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड। पाई का मान 3.14 होता है, लिख देंगे। जी का मान देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगा, ठीक है। और आर पृथ्वी की त्रिज्या अभी हाल लेती 6.63, ठीक है, 6.67 लेती है ना। क्या लेती बोलो अपन ने 6.67 लेती। देखो ये ले रखी है इसमें 6.67 गुणा 10⁻11। सॉरी ये नहीं है 6.37, 6.37 गुणा 10⁻6, 6.37 गुणा 10⁻6, 6.37, 6.37 गुणा 10⁻6 लिथी मीटर लिथी है, मीटर में ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो तो अपन क्या करेंगे, इन सब के मान रख दिए। देखो अपन ने 3/4 ऐसे लिखा, जी का मान 9.8 रख दिया अपन ने, पाई का मान 3.14 लिखा, पाई का मान 3.14 लिखा, जी का मान 6.67 10⁻⁻11 रखा, आर का मान रख दिया 6.37 गुणा 10⁻6 मीटर। इन सब के मान रखेंगे तो अपन ने क्या आ जाएगा बोलो घनत्व। आपके घनत्व इन सब का मान अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले 3 का गुणा 9.8 में करेंगे, ध्यान रखना। 3 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। 3 का गुणा इसमें करेंगे, फिर 4 और इन सब का गुणा करें, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, ध्यान रखना। इन दोनों का भी क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। सबका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 5.5, 5 पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो 5.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। 5.5 इंटू 10⁻3। देखो घनत्व है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम और आयतन का मात्रक घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा 5.5 गुणा 10⁻3, 5.5 गुणा 10⁻3 किलोग्राम प्रति घन मीटर आ जाएगा पृथ्वी का घनत्व। आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट भी सही विकल्प में पूछ सकता है वो कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, तो आपको जो है याद रखना है इसको। डायरेक्ट भी जो है आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पृथ्वी का घनत्व जो है, चलो इसके बाद में अपन जो है आगे देखते हैं क्या आता है। आपके गुरुत्वाकर्षण जी का मान में परिवर्तन क्या क्या होता है, किस किस कारणों से परिवर्तन होता है, ठीक है। तो देखो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के मान में जो है परिवर्तन किन किन कारणों से होता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के मान में परिवर्तन देखते देखे, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जी के मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन किन किन कारणों से परिवर्तन होता है भाई गुरुत्वीय त्वरण के मान में। गुरुत्वीय त्वरण का मान किन किन कारणों से बदल जाता है। पहले नंबर का आता है आपके अक्षांशीय परिवर्तन, ठीक है। पहला वाला क्या आएगा बोलो अक्षांशीय, अक्षांशीय परिवर्तन हो जाएगा पहले नंबर का, अक्षांशीय परिवर्तन।
पहले नंबर का आ जाएगा आपके अक्षांशीय परिवर्तन। ठीक है, ये भी दो कारणों से होता है। एक कारण तो क्या है बोलो, पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटा होना। पहला कारण तो क्या हो जाएगा बोलो, पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटा होना। पृथ्वी का ध्रुवों पर क्या होना बोलो, चपटा होना, चपटा होना। ठीक है, ध्रुवों पर पृथ्वी क्या होती है बोलो, चपटी होती है। ध्रुवीय त्रिज्या इसकी कम होती है, ध्यान रखना। ध्रुवीय त्रिज्या जो होती है पृथ्वी की क्या होती है आपके, कम होती है होना। ठीक है, आपके पृथ्वी बिल्कुल ऐसी होती है। तो ये आपके क्या है बोलो, ध्रुवीय त्रिज्या। ठीक है, आर कौन सी है, ध्रुवीय त्रिज्या। और ये आपके जो है, ठीक है, इक्विटोरियल अक्षीय त्रिज्या। तो आपके ये जो ध्रुवीय त्रिज्या है इसको आरपी लिखेंगे और अक्षीय को क्या लिखेंगे, आर ई। तो ध्यान रखना, अक्षीय त्रिज्या जो होती है ध्रुवीय त्रिज्या से क्या होती है बोलो, ज्यादा होती है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपन इसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो एक तो ये ध्रुवों पर क्या होना, पृथ्वी का चपटा होना। दूसरा क्या है, पृथ्वी का ठीक है, पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः, अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति करना। ठीक है, कौन सी गति करना बोलो, घूर्णन गति करना, घूर्णन गति करना। देखो सूर्य के साथ चारों ओर तो गति कर ही रही है पृथ्वी, लेकिन वो अपने स्वयं भी घूमते हुए गति कर रही है। तो उसको क्या कहेंगे, पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति करना। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः भी क्या करती है बोलो, घूर्णन गति करती है। पृथ्वी की अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करना। और दूसरा आता है देखो, ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में मतलब पृथ्वी तल से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, अनंत पर क्या हो जाता है, शून्य। दूसरा आता है गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, अगला क्या आता है, गहराई, गहराई के साथ, गहराई के साथ, गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। जैसे आप सुरंग खोद के अंदर जाओगे, पृथ्वी के अंदर जाओगे, जी का मान क्या होने लग जाएगा बोलो, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे आप पृथ्वी के केंद्र पर जाओगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। आप इसका ध्यान रखना, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है गहराई के साथ भी क्या होता जाता है बोलो, कम होता जाता है, ऊंचाई के साथ भी घटता जाता है। ठीक है, अक्षांशी परिवर्तन दो हो गए आपके, ध्यान रखना। क्या हो गए बोलो, अक्षांशी परिवर्तन। एक तो ध्रुवों पर क्या होती है, पृथ्वी चपटी होती है। ठीक है, तो ध्रुवीय त्रिज्या इसकी कम होती है। ठीक, कितनी कम होती है अपन ये भी देखेंगे। ठीक है, ध्रुवीय त्रिज्या और आपके अक्षीय त्रिज्या में कितना अंतर होता है ये भी अपन देखेंगे। अगला है आपके पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति करना। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी गति कर रही है और स्वयं अपने ही अक्ष के परिधि भी घूर्णन गति करते हुए सूर्य के चारों ओर घूर्णन गति कर रही है, ध्यान रखना। तो एक ये भी हो गया, आपके अक्षांशी परिवर्तन में ही आते हैं दोनों। ध्यान रखना, अक्षांशी परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। ठीक है, बाकी ये तीन टोटल तो प्रकार तीन है। गुरुत्वीय आपके जो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन के आपकी ये जो है तीन कारण है। इन तीन कारणों के कारण ही क्या होता है बोलो, गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होता है आपके परिवर्तन। ठीक है, तो अब पहला देखते हैं पृथ्वी के ध्रुवों पर चपटे होने के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, ये अपन देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर ध्रुवों के जो है आपके ध्रुवों पर पृथ्वी का चपटा होना होता है ना, उसके कारण क्या परिवर्तन होता है। चलो ध्यान देते हैं। देखो, पृथ्वी की जो आपके ध्रुवीय त्रिज्या जो होती है
वो आपके 6320 किलोमीटर होती है, ध्यान रखना। ध्रुवीय त्रिज्या और आपके जो है भूमध्य रेखी त्रिज्या जो होती है वो 6341 किलोमीटर होती है। तो कितनी ज्यादा है बोलो, 6341 में से 6300 आप 20 घटा दो तो कितना आ रहा बोलो, 21 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। 21 किलोमीटर जो है आपके ध्रुवीय त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, आपकी क्या होती है, 21 किलोमीटर क्या होती है बोलो, ज्यादा होती है। तो चलो अपन लिख देते हैं, ध्रुवों पर पृथ्वी के ध्रुवों पर पृथ्वी के चपटा होने के कारण जी के मान में परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, परिवर्तन जी के मान में क्या परिवर्तन होता है बोलो, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा कि घटेगा। और देखो मैंने आपको वैसे ही बोला है, ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ज्यादा तो होगा भाई। और वैसे भी देखो जी और जी में संबंध देखते हैं ना, तो जी बराबर क्या आता है बोलो, GM/r²। ध्यान रखना, पृथ्वी की त्रिज्या का भाग लग रहा है, तो पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ेगी तो ध्यान रखना गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ, क्या होगा बोलो, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। और देखो ध्रुवों पर तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या है बोलो, कम है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कम है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। जबकि आपके भूमध्य रेखी त्रिज्या का मान ज्यादा है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, कम। और अंतर कितना आ रहा बोलो, 21 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो चलो देखते देखे पहले, अगर ध्रुवों पर अगर वस्तु रखी गई है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। ठीक है ना, अपन ने मान लिया एक समान द्रव्यमान की वस्तु है, मान लो m द्रव्यमान की वस्तु यहां रखेंगे और एक बार यहां रखेंगे, बात समझ में आए ना। तो देखो इसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान तो निर्भर करेगा ही नहीं, चाहे आप कोई सी भी वस्तु रखो। यहाँ पर आप सोचो सर यहाँ रखो, यहाँ अलग अलग वस्तु रख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है देखो, वस्तु का द्रव्यमान तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, क्या आ रहा है बोलो, पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है, पृथ्वी का द्रव्यमान आ रहा है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक आ रहा है, ये तो फिक्स होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान भी क्या होगा बोलो, फिक्स। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वही रहेगा, केवल आर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अपन ने मान लिया, माना है कि पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या जीपी है। क्या है बोलो, जीपी है। जीपी बराबर क्या है बोलो, 6320 किलोमीटर है भाई, जीपी है। तथा भूमध्य रेखी त्रिज्या भूमध्य रेखीय त्रिज्या, इसको RE लिख दिया। सॉरी, यहां पर भी अपने को देखो त्रिज्या लिख रहे ना, जी थोड़ी लिखना था, यहां पर ने जी लिख दिया, RP लिखना था। ठीक है, ये क्या है बोलो, ध्रुवीय त्रिज्या RP, और ये क्या है बोलो, भूमध्य रेखी त्रिज्या RE। E से P से पोलर हो जाएगा, E से इक्वेटोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी है बोलो, 6341 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, इतनी है। तो अपन ने मान लिया, माना कि पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या का मान, RP का जो मान है, ध्रुवीय त्रिज्या क्या है, RP है। ठीक है, माना कि पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या क्या है, RP है, जो लगभग इतनी है, तथा भूमध्य रेखी त्रिज्या का मान RE है, ये अपन ने मान लिया। ठीक है, तो देखो अब ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लिख देते, चलो ये लिख दिया अपन ने, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, देखो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण को अपन ने जीपी ही लिख दिया। ठीक है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो जीपी लिख दिया। चलो इसे मान रख देते, यहाँ ध्रुवीय त्रिज्या यहाँ पर क्या ध्रुवीय गुरुत्वीय त्वरण का मान लिख दिया, तो यहाँ ध्रुवीय त्रिज्या आ जाएगी। ध्यान रखना,
ये क्या है, सार्वत्रिक नियतांक, इसका मान सभी जगह बराबर होगा। एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, वो भी नहीं बदलेगा, लेकिन आर का मान बदल रहा है, ध्यान रखना है। ध्रुवीय त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्रुवीय त्रिज्या का मान रख देंगे, देखो जी एम बटे ध्रुवीय त्रिज्या, ध्रुवीय त्रिज्या को आरपी माना है तो आरपी का क्या हो जाएगा, वर्ग, ठीक है। अगर कोष्टक नहीं भी लगा हो तो चलेगा, डायरेक्ट वर्ग कर देते हैं अपन, क्या हो जाएगा, आरपी का वर्ग हो जाएगा। और देखो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, इसको अपन ने जीई माना है, इक्विटोरियल, ठीक है, ई फॉर इक्विटोरियल। जी ऐसे आ जाएगा, एम भी पृथ्वी का द्रव्यमान ऐसे आ जाएगा, त्रिज्या आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ आरपी थी, यहाँ क्या आ जाएगा आपके जीई, सॉरी आर ई आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी बोलो, आर ई, इक्विटोरियल आ जाएगी। इसका वर्ग हो जाएगा, इसमें मान रख दें, जी और एम तो ऐसे रहेगा, आर की जगह क्या आ जाएगा, आर ई आ जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या मान ली बोल लो, भूमध्य रेखी त्रिज्या का मान आर ई माना है। अब मैं इस समीकरण 1 में मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 का भाग लगा रहा हूं। चलो समीकरण 1 भागी 2 कर देते हैं। समीकरण 1 में किसका भाग लगा दिया बोलो, 2 का, तो 1 के बटे में 2 आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी, यानी जीपी के बटे में जी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या आपके जीपी के बटे में कौन आ जाएगा बोलो, जीई। और यहां देखो जी एम बटे आरपी वर्ग, इसके बटे में कौन आ जाएगा बोलो, जी एम बटे आर ई का वर्ग आ जाएगा। लेकिन यहां देखो जीएम से जीएम कट जाएगा, और ये बटे के भी बटे में कौन, आर ई का वर्ग, तो ये उलट गुणित होगा तो ऊपर आ जाएगा आपके, ध्यान रखना, आर ई ऊपर आ जाएगा, जबकि आर पी इसके बटे में है तो नीचे आ जाएगा, या आर पी बटे में आ गया, आर पी बटे में आ गया, वर्ग दोनों का वर्ग कर देंगे साहब। अब यहां से देखो, आप देखो बिल्कुल, यहां देखो आपके क्या आया, ये आया आपके, ठीक है। ये यहां पर आपके जो है, ये आपके क्या आया, जीपी बटे जी का जो मान आया वो क्या आया बोलो, आर ई बटे आर पी, दोनों का आप चाहो तो होल वर्ग भी कर सकते हो, अलग अलग वर्ग करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर ध्यान से समझो, अब देखो यहां पर आर ई और आर पी, देखो आर ई और आर पी का मान अपन पहले ही लिख चुके हैं। आर ई का मान जो है आपके 6341 किलोमीटर है, ध्यान रखना, और आपके आरपी का मान 6320 किलोमीटर है। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि आर ई जो है 21 किलोमीटर ज्यादा है। ज्यादा कौन है बोलो, आर ई, ज्यादा कितनी है बोलो, 21 किलोमीटर, मतलब ये आर ई ज्यादा, ये ज्यादा है और नीचे वाली कम है, ये ज्यादा और ये कम है, लेकिन ये इसके बराबर है तो यहाँ भी ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, ठीक है। कितना ज्यादा कम होगा तो सब मान रख दो, आ जाएगा आपके, क्लियर बात है ये, ठीक है। अपन यहाँ पर सारे मान रख देंगे तो आ जाएगा। देखो यहाँ ये आर ई बड़ी है, आर पी छोटी है, लेकिन ये इसके बड़ा है, बराबर है, देखो ये बराबर का चिन्ह लग रहा है, ये इसके बराबर है, तो यहाँ भी ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा, क्योंकि यहाँ ऊपर वाला बड़ा है, यहाँ नीचे वाला छोटा है, तो यहाँ भी ऊपर वाला बड़ा होगा, यहाँ भी नीचे वाला छोटा होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि चूंकि आर ई बड़ी है किससे बोलो, आर पी से, ठीक है। आर ई बड़ी है आरपी से, इसलिए जीपी बड़ी होगी जी से, इसलिए क्या होगा बोलो, जीपी बड़ा होगा जीई से। तो देखो बड़ी कौन है बोलो, बड़ा कौन है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बड़ा है, ज्यादा है, किससे बोलो, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है बोलो, ज्यादा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, आपको सिद्ध करने की कह देता है वो, कि सिद्ध कीजिए कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है भूमध्य रेखा की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो आप ये पूरा व्यंजक छाप सकते हो उसमें। मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री महाकाल।
अपन अगला लेक्चर अगले टाइम देखेंगे। ये दूसरा लेक्चर आपके फिजिक्स का डायरेक्टिव गुरुत्वाकर्षण से शुरू किया है मैंने, ठीक है। लेट होने के कारण सारे के सारे वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ध्यान रखना उस घंटी को दबाना जरूरी है, ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि आपने घंटी बजा रखी है। तो मैं जैसे वीडियो डालूंगा वो वीडियो दौड़ा दौड़ा आपके पास में आ जाएगा वीडियो, ठीक है। आपका मोह है वो जो मुझे खींचेगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, आप बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। ध्यान रखना।